देश भर में आज दूसरे फेज के चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं, यानी कि वोटिंग की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का जो पूरा मामला था, जिस तरीके से एक अर्जी लगाई गई थी कि 100% वीवीपैट होना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में मेरठ में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये एक पोलिंग सेंटर है जहां पर तमाम लोग आकर वोट दे रहे हैं। ईवीएम का इस्तेमाल जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर हो रहा है, तो अभी तो उसी का इस्तेमाल करते हुए जो लोग हैं वो वोट देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो मेरठ के इलाके में कोशिश रहेगी कि हम लोगों से बातचीत करें और उनसे जाने कि इस पूरे मुद्दे में उनकी क्या राय है, कि जिस तरीके से फिलहाल जो प्रोसेस चल रहा है, जो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होता है, वो सही है या पुराने जो तरीके थे उनको अपनाया जाना चाहिए। आप लोगों ने वोट कर दिया? अच्छा, तो इलेक्शन से जुड़ा नहीं, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने ईवीएम से वोट किया है और ये बहुत टाइम से ये बहसबाजी चल रही है कि ईवीएम ठीक नहीं है, बैलेट पेपर होना चाहिए, या ईवीएम भी हो तो पर्ची वाला पूरा हिसाब होना चाहिए। आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पे? क्या ठीक है, ईवीएम ठीक है, पुराना हिसाब किताब ठीक है? मशीन दोनों ही ठीक है। दोनों ही ठीक है। सर, आपको क्या लगता है, ईवीएम ठीक है, पुराना वाला हिसाब ठीक है, बैलेट पेपर वाला? बैलेट पेपर वाला, या जो वीवीपैट कह रहे हैं कि जिसको आप वोट दे उसकी पूरी पर्ची निकल जाए तो आपको पता चल जाए कि आपने किसको दिया है? फिर भी ये नहीं पता चल पाता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी बैलेट पेपर ठीक रहेगा। बैलेट पेपर आपको लगता है कि ठीक है? तो सर, वोट दे आए हैं आप? अभी वोट नहीं दिया। सर, एक बहस जो हमेशा चुनाव के दौरान चलती है कि ईवीएम मशीन जो बटन वाली मशीन है और एक सिस्टम होता है वीवीपैट का जिसमें आप बटन दें और उसके बाद आपके हाथ एक पर्ची निकल जाए कि भाई आपने इसको वोट किया है, और पहला एक होता था बैलेट पेपर वाला सिस्टम। तो ये जो है पर्ची जो है वो 100% निकलती नहीं है अगर आप अभी जो ईवीएम इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बेहतर है? ये तरीका बेहतर है, पुराना तरीका बेहतर? पुराना बेहतर था। पुराना बेहतर था। इस पर भरोसा नहीं है? इसमें नहीं है। आपको लगता है कि थोड़ा रिग्ड हो सकता है, छेड़छाड़ हो सकती है? जी, जी। आपको ऐसा लगता है? आप वोट दे के आ गए साहब? अच्छा, आपसे भी यही राय जानना चाहेंगे। आपने अभी ईवीएम का इस्तेमाल करके वोट दिया होगा, है ना? और हमेशा चुनाव के टाइम पे एक बहस चढ़ जाती है कि ये ईवीएम ठीक है या वीवीपैट ठीक है। मतलब वो वीवीपैट मतलब जिससे पर्ची आ जाए कि आपने जो बटन दबाया आपने किसको वोट दिया, ताकि आपके पास एक पर्ची आ जाए, या बैलेट पेपर जो पहले होते थे। आप एज वोटर क्या सोचते हैं, क्या बेहतर है? पता लग जाना चाहिए, बेहतर होता है। पर्ची मतलब हम लोग ने जिसको वोट दिया था, हमें पता होना चाहिए कि किसको गया है। हाँ। क्योंकि इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है ना। हाँ। तो पता लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ठीक है। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मना कर दिया कि 100% वीवीपैट वाला सिस्टम नहीं किया जा सकता, यानी कि हर एक शख्स को, क्योंकि 7-8 तो पर्चियां निकलती ही हैं कुछ लॉट से। तो आपको लगता है एज वोटर क्या बेहतर है, ईवीएम वीवीपैट के साथ पर्ची निकल जाए वो पुराना बेहतर, या यही ठीक है? तो वही है, ये बैलेट पेपर। बैलेट पेपर बैलेट आपको लगता पेपर है? ही बेहतर है। अच्छा, चलिए। तो यहाँ जो तमाम लोग हैं उनकी राय ये है कि जो वोटर है खासतौर पर, उनका कहना है कि जिसको वोट दे रहे हैं, अगर वो मालूम चल जाए कि जिस पे हमने बटन दबाया है या जो पर्ची इन्होंने दबाई मिलती तो वो बेहतर है। कुछ लोगों का कहना है। आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया, ईवीएम से दिया? अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए, आप वोट देते ही आए होंगे, बैलेट पेपर से भी कभी वोट दिया है? हाँ, दिया है। तो सिस्टम बेहतर क्या लगता है? हमें तो वही सिस्टम बेहतर लगता है। और क्या कारण है उस सिस्टम के हाँ बेहतर जी? लगने, उस सिस्टम के बेहतर लगने का क्या ये कारण है? इसमें मशीनों में गड़बड़ बताते हैं ईवीएम में। अच्छा, तो जो ये कहते हैं कि वीवीपैट, अभी जैसे विपक्ष मांग कर रही थी कि भाई वीवीपैट हो जाए, यानी कि आपने बटन दबाया और पर्ची निकल गई, आपको पता चल गया कि भैया मैंने इसको वोट दिया, वो सिस्टम ठीक होता? हाँ, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। मैंने तो साइकिल का उसमें दिखाया नहीं। अच्छा, कि वोट नहीं, मुझे ये नहीं जानना आपने किसको वोट दिया है। बस मैं ये जानना चाहती कि तरीका क्या है, क्या बेहतर है। तो देखिए, यहाँ जहाँ पर फिलहाल हम जिस इंटर कॉलेज में मौजूद हैं, वहाँ लोगों की राय इसको लेकर ये है। मेरठ के किसी और जगह चलते हैं और वहाँ जानते हैं कि लोग वहाँ क्या सोच रहे हैं। और अब मेरठ के छावनी परिषद में हम आ गए हैं। ये एक और जो पोलिंग सेंटर है वो है जहाँ पर लोग जो है वोट देकर फिलहाल बाहर की तरफ आ रहे हैं। और सवाल हमारा यहाँ भी जो तमाम लोग बाहर आ रहे हैं उनसे भी यही रहने वाला है। कुछ लोग मुझे जो पीछे दिख रहे हैं, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सर, वोट दे दिया आपने? अभी नहीं दिया? अच्छा, ठीक है। अब तो अभी आप वोट देने जब जाएंगे आपके हाथ में, क्योंकि मुझे दोनों पर्ची और वो दिख रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक ना हमेशा चुनाव जैसे आने वाला होता है ना, एक बहस शुरू हो जाती है कि भैया ये ईवीएम ठीक है, कि वो ईवीएम के साथ वीवीपैट होना चाहिए, पर्ची होनी चाहिए, कि बैलेट पेपर होना चाहिए। वोटर जो वोट देने जा रहा है वो क्या सोचता है, क्या ठीक है? वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। नहीं, मशीन, वो वोट देने वाली मशीन, ईवीएम ठीक है वो, या पर्ची आ जाती तो और बेहतर था, या पुराना जो सिस्टम था वो ठीक है? पर्ची आ जाती तो ज्यादा बेहतर था। वीवीपैट मतलब वीवीपैट वाला सिस्टम ज्यादा बेहतर होता है। सर, आपने वोट दे दिया? आपको क्या लगता है, ईवीएम मशीन ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अपना खारिज कर दिया मुकदमा। हाँ। तो बेकार है कुछ बोलना इस बारे में। तो नहीं, तो आपकी राय क्या है? ना, हमारे राय में तो दोनों सही है। हाँ, हम मतलब पर्ची आ जाए वो भी सही है? वो भी आ जाए, हमें वोट डालनी है, कहीं भी डालें। हाँ,
वोट डालने से मतलब है। तो आपको ये लगता है कि ईवीएम को रिग्ड किया जा सकता है? अब हमारे बोलने से ना बोलने से बेनिफिट है नहीं कुछ। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है हाँ। आज ही दिखाया हुआ है। हाँ, उन्होंने उसको सीधा रद्द किया है 100%। फिर उस बारे में उनका डिसीजन माना जाएगा। डिसीजन तो उनका ही माना जाएगा, पर फिर भी आप अपनी राय रख सकते हैं, डिसीजन माने जाने। सर वोट दे आए हैं? अच्छा, पहले तो देख लीजिए भाई, इन्होंने वोट दिया है तो ईवीएम मशीन ही होगी अंदर तो, है ना? तो ये बताइए, डिस्कशन हमेशा होता है कि ईवीएम ठीक है या ईवीएम वीवीपैट जैसे पर्ची आ जाए। विचार अलग है। हाँ, आपके क्या विचार है? मेरे विचार वही है, जहाँ अच्छा काम होगा हाँ। वहाँ नहीं उसके तो ईवीएम ठीक है, पर्ची आनी चाहिए, वो उसके बिना ठीक है, बैलेट पेपर ठीक है, क्या ठीक है? नहीं, पर्ची आ रही है, वीएम में आ रही है, वो अच्छा लग रहा है। हाँ, बढ़िया है। सब में तो नहीं आ रही, लेकिन सब में नहीं है। लेकिन ईवीएम ठीक है। आपको लगता है ईवीएम को छेड़छाड़ की जा सकती है? लगता है नहीं। ऐसा कोई वो नहीं है मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो जो लोग आ रहे हैं जिनसे हम राय ले रहे हैं, सबकी अलग अलग राय है। एक कह रहे हैं कि जब डिसीजन आ गया तो हमारे बोलने ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, और बाकी लोग बता रहे हैं कि भाई बटन दबा के आए हैं और उससे ठीक है। एक कह रहे हैं कि पर्ची आ जाती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, यानी कि 100% वीवीपैट की जो बात हो रही है। तो सबकी राय यहाँ पर अलग अलग हैं, और जो लोग आते जाएंगे उनसे उनकी राय जानने की कोशिश हमारी रहेगी, ताकि ये पता चले कि आज फेज़ 2 में जो लोग वोट कर आ रहे हैं वो लोग अपनी क्या राय रखते हैं। कुछ जो बाहर खड़े हैं, मैं इनसे और पूछ लेती हूँ, देख लेते हैं। भैया वोट दे दिया है? दे दिया है? देना है? अच्छा, बस ये बताइए ना, एक हमेशा डिस्कशन रहता है कि ईवीएम बटन वाली ठीक है, बैलेट पेपर जो पहले चलता था वो ठीक है, या ईवीएम ठीक है, पर्ची मिल जाती तो और बेहतर था। आपको क्या लगता है? जो भी ठीक है सब सही है। ठीक है, सब सही है, बस वोट देना चाहिए। आप परिवार के साथ आए हैं? हाँ, और परिवार। ठीक है, परिवार के साथ आए हैं और ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मतलब वो वाली पॉपुलेशन में कि जो भी है सही ही चल रहा है। भैया वोट दे दिया आपने? दे दिया। आपको क्या लगता है, ईवीएम ठीक है, बैलेट पेपर ठीक है, या ईवीएम के साथ पर्ची भी होनी चाहिए थी? नहीं, वैसे मैंने भी पूरी जांच करी है इस अच्छा, विषय में अच्छा, हाँ। कि बटन दबाने के बाद पर्ची जिसको हमने वोट दिया उसकी पर्ची गिर गई है बॉक्स में। हाँ, तो आपको लगता है ईवीएम ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि 100% तो हम नहीं निकाल सकते कि हर एक ईवीएम से पर्ची निकाले। तो मतलब आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन है, या आपको लगता है कि ईवीएम से को छेड़ा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा जा सकता। ईवीएम से आप छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन बॉक्स से नहीं कर सकते हो आप। हाँ। जिसको हमने वोट दिया है उसी की स्लिप गिर रही है बॉक्स में, तो ईवीएम ठीक है। ठीक है, तो चलिए, जो वोट देकर आ गए वो कह रहे हैं मैं तो जांच परख के आया हूँ कि जहाँ मैंने वोट दिया है पर्ची वहीं गिरी है कि नहीं गिरी है। और जो लगातार लोग आ रहे हैं, लोगों से जो खासतौर पर वोट देके आ गए उनसे मेरे रिएक्शन। सर वोट दे आए हैं? अच्छा, ये बताइए ना, ईवीएम से ही वोट देकर आए होंगे, है ना? तो अभी आज सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्षी दल भी कहते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो जाता है, ये हो जाता है। आप लोग वोट देकर आए हैं, आप तो कुछ लगा नहीं है। अच्छा, तो वीवीपैट जो कह रहे हैं कि भाई हर पर्ची के साथ निकले वो ठीक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब हम बढ़िया चल रहा है सब। ईवीएम ठीक है, आपको लगता है कोई उसमें और गुंजाइश नहीं है? कुछ नहीं। ठीक है, तो इन्हें लगता है कि जो सिस्टम है वो ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम। ये कह रहे हैं कि इन्हें गड़बड़ का कोई चांस नहीं लगता, लेकिन सबकी राय जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जो लोग यहाँ से आ रहे हैं। वोट दे आए भाई आप? अच्छा, वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? पहला वोट है? पहला नहीं, मेरा सेकंड टाइम का। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि चुनाव इधर आ जाते हैं, चुनाव के टाइम पे ना हमेशा एक डिस्कशन होना शुरू हो जाता है कि ईवीएम मशीन ठीक है, पहले का सिस्टम ठीक था, या वीवीपैट होना चाहिए कि भाई पर्ची निकल जाए। आपको क्या लगता है? आप तो युवा है, आपका तो खैर दूसरा ही चुनाव है। मैम, जितना डिजिटली मतलब सब चीज़ें इन्वॉल्व होती जा रही हैं, मुझे लगता है बैलेट पेपर इज़ द राइट थिंग, बिकॉज इसमें मैम हैकिंग कर सकते हैं हम। आजकल हमारा इंस्टाग्राम तक हैक हो जाता है। हाँ। तो मेरे ख्याल से राइट आपको ये पता है कि बूथ भी कैप्चर हो जाया करते थे बैलेट के टाइम पे? हो जाता था मैम, बट अभी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है तो आई थिंक ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम को मतलब आपको लगता है रिग्ड होने के चांसेस है, जैसे आप इंस्टाग्राम? एग्जैक्टली मैम। हाँ, तो और जो वीवीपैट की बात की जा रही कि जैसे आपने वीवीएम में बटन दबाया, पर्ची आ जाए और आपको पता चल जाए कि भाई ये मैंने इसको वोट दिया है, वो ठीक है? बिल्कुल वो मैम, आपको और लगता है? मैन्युअली उनको काउंट किया जाए। अच्छा।